जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे रसोई में हल्की पीली रोशनी फैली थी और बाहर से आती आवाजें किसी अनकहे तूफान की आहट दे रही थीं। राध्या के कदम धीमे थे लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे निहारिका की अचानक हुई तकलीफ पर शुरू से भरोसा नहीं था। बहुत कुछ बनावटी लगा था, बहुत कुछ जरूरत से ज्यादा। उसकी नजरें शेल्फ पर रखे जार, डिब्बे और पुराने टिन पर घूमी। तभी सिंक के नीचे रखी एक ट्रे में उसे कुछ असामान्य दिखा। एक छोटी धुंधली बोतल, जिसे जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो। बोतल पर नाम नहीं था, पर ढक्कन के किनारे जमी परत कुछ और ही कहानी कह रही थी। राध्या ने उसे उठाया, रोशनी में घुमाया। तरल का रंग अजीब था, गंध तीखी। उस पल उसे सब समझ में आ गया। तो ये है सच, उसने मन ही मन कहा। ये वही चीज थी जो त्वचा पर झटपट असर दिखाती है। दिखावटी तकलीफ, असली बीमारी नहीं। राध्या ने बोतल वापस उसी जगह रख दी। शोर मचाने का ये सही वक्त नहीं था। वो जानती थी, सच को सामने लाने के लिए शांति और समझदारी ज्यादा असर करती है। उसने जल्दी जल्दी कुछ घरेलू चीजें निकालीं। ठंडक देने वाला लेप, जिसकी खुशबू ही राहत का एहसास दिला दे। कटोरी में घोलते वक्त उसके चेहरे पर एक ठहरी हुई दृढ़ता थी। ये नुस्खा इलाज से ज्यादा एक परीक्षा था। हॉल में माहौल बोझिल था। निहारिका सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर पीड़ा का बनावटी आवरण ओढ़े, बीच बीच में कराहती हुई। सब परेशान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। राध्या शांत कदमों से आगे बढ़ी। उसकी आवाज में न चिंता थी न तंज, बस सादगी। निहारिका मैम, आपको बहुत जलन हो रही होगी। मैंने अभी अभी एक ठंडा लेप बनाया है। मम्मी इसे ऐसे ही मामलों में इस्तेमाल करती थी। थोड़ी सी देर में आराम मिल जाता है। निहारिका की पलकों में हलचल हुई। वो एकदम चौकन्नी हो गई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो जल्दी से बोली। मैं डॉक्टर का इंतजार कर रही हूँ। बिना पूछे कुछ भी लगाना ठीक नहीं। राध्या ने मुस्कुराकर कटोरी थोड़ी आगे बढ़ाई। ये तो बिल्कुल साधारण चीजें हैं मैम, और अगर इससे आराम मिल जाए तो इंतजार भी आसान हो जाएगा। कमरे में खड़े लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर बिना किसी ऊंची आवाज के। निहारिका का आत्मविश्वास दरकने लगा। उसे डर था, लेप नहीं बल्कि उस लेप का असर। अगर कुछ बदल गया, अगर रंग उभर आया, तो सारा खेल पलट सकता था। राध्या की नजरें उससे टिकी थीं, शांत, स्थिर, पढ़ लेने वाली, जैसे वो कह रही हो, अब फैसला तुम्हारा है। या तो वो आगे बढ़े और अपने बनाए जाल में खुद फंसे, या फिर पीछे हटकर सबके शक को पुख्ता कर दे। हॉल में सन्नाटा गहरा गया। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं, और उस खामोशी में सच दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। राध्या का शक अब यकीन में बदल चुका था। बस एक आखिरी सच सामने लाना बाकी था। किचन में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फ्रिज के पास पहुंचते ही उसकी नजर ठहर गई। ब्रोकली का डिब्बा खुला था, ठीक वैसा ही जैसा होना चाहिए था, मगर बगल में रखा एक और थैला कुछ और ही कहानी कह रहा था। गोभी, और वो भी कटी हुई। राध्या सब समझ गई। निहारिका को गोभी से एलर्जी थी, फिर उसका किचन में होना कोई इत्तेफाक नहीं था। सुबह निहारिका का बस देखने आना अब साफ हो चुका था। वो सीधे हॉल में पहुंची। निहारिका तकलीफ का नाटक कर रही थी। प्रथम उलझन में था। राध्या ने साफ कहा, पिज्जा में ब्रोकली थी, लेकिन एलर्जी गोभी से हुई, क्योंकि ब्रोकली बदली गई। निहारिका घबरा गई। ये झूठ है, उन्होंने कहा। राध्या ने शांत स्वर में जोड़ा, तो फिर बताइए, गोभी किचन में आई कैसे? सन्नाटा छा गया। प्रथम की आंखों में सब समझ आ गया। उस दिन कोई हंगामा नहीं हुआ, बस सच सामने आया, और निहारिका की खामोशी राध्या की जीत बन गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।